तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं सरकार की योजना आत्मनिर्भर भारत की। तो पहले ये बता दें कि सरकार पूरे देश को आत्मनिर्भर करेगी या आम जनता को ये संदेश देना चाहती कि आप आत्मनिर्भर रहो, हमारा कोई भी दायित्व आपके सहयोग का नहीं रहेगा। सरकारें पूर्णतः स्वतंत्र रहेंगी और अब आपको आत्मनिर्भर रहना है। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा, अगर वर्तमान समय में देखा जाए, डिजिटल इंडिया की दुनिया है और पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना भी बड़ा मुश्किल लगता है। दुनिया का कोई देश आज तक बता दे कि आज मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ। आत्मनिर्भर का मतलब है दूसरे से कोई भी सामान का लेना ना हो, अपने देश में ही सारी चीज़ें बनती हों और पूरे देश में अपने देश की ही चीज़ों का उपयोग होता हो। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। ये केवल एक आम जनता को बहकाने और भटकाने की राजनीति चल रही है। हालांकि 2047 तक की बात कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा कपोलकल्पित लगती है, क्योंकि अगर आत्मनिर्भर हो गया भारत तो निश्चित तौर पर 2047 तक बदल सकता है भारत। पर ये पूरी दुनिया में जब संभव नहीं है तो भारत में संभव होना बड़ा कठिन लगता है। पर ये ज़रूर लगता है कि सरकार कहना चाहती है आम जनता से कि अब आप आत्मनिर्भर रहिए और हम आपको आत्मनिर्भर बनने का संदेश देना चाहते हैं। और आज सतना में प्रदेश उपाध्यक्ष कांति देव सिंह ने ये आत्मनिर्भर पर लेकर पत्रकार वार्ता की। उस पत्रकार वार्ता में भी हमारे कुछ सवाल थे, वो भी आपको दिखाएंगे। पर आपसे कुछ और सवाल हैं जो आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत में तब्दील करेंगे। क्या इन सवालों को आत्मनिर्भर भारत समाहित कर रहा है? आत्मनिर्भर भारत नारा दिया गया, लेकिन आज भी देश मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान का ज़्यादातर पार्ट्स चाइना या विदेशों से आते हैं। फिर ये आत्मनिर्भर का नारा क्या आम जनता के लिए? कि दूसरा, आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है मेड इन इंडिया लेबल लगाना या वास्तव में अपने देश का सामान बनाना। बहुत सारे मोबाइल हैं जो मेड इन इंडिया लिखते हैं, पर उनके अंदर का ज़्यादातर सामान चाइनीज होता है। और दूसरा सवाल जो चौराहों पर मंचों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर की भारत बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, क्या वो स्वयं स्वदेशी की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? भारत में टोयोटा टाटा की कार बनती है, महिंद्रा की कार बनती है, पर क्या कोई ऐसा नेता है जो विदेशी कारों से भ्रमण ना करता हो? फिर कैसा आत्मनिर्भर भारत? ऐसा लगता है कि आम जनता को बहकाने का काम आत्मनिर्भर भारत के सूत्र से पैदा हो रहा है। बड़े बड़े नेताओं के लड़के विदेशों में पढ़ते हैं। अगर भारत आत्मनिर्भर है तो इन्हें भी देश की संस्कृत और हिंदी जैसे शब्दों को और देश के विद्यालयों में पढ़ना ही आत्मनिर्भरता होगी और देश के विद्यालय का भी विकास होगा। जिस विद्यालय में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के बच्चे पढ़ेंगे, हिंदुस्तान के जिस विद्यालय में, एक बात समझ लीजिए, वो विद्यालय निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर की श्रेणी में ही आ जाएगा। पर ये केवल आत्मनिर्भर का अभी भाषण में और आज के पत्रकार वार्ता में कांति देव सिंह ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाना है और जन जन को यह सिखाना है। दूसरी बात, हमारे देश के प्रमुख नेता विदेश के सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या बड़े बड़े दिग्गज नेता हो। वहीं एक और बयान आया था, ऐसा लगता है जैसे आत्मनिर्भर भारत के नाम पर लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने का जुमला चल रहा है। जैसे अच्छे दिन आएंगे, क्या उसी तरह आत्मनिर्भर भारत होगा, या ये केवल कपोलकल्पित बातें हैं? सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान आया था, अमेरिका की कंपनी में भारत में आईफोन की फैक्ट्री डाली, उसने पीछे वाले कवर को भगवा कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत में बनने लगा है और मोबाइल भी भगवा हो गया है, मेड इन इंडिया हो गया है। अब इस तरह की भाषणबाजी से ही अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो एक पुरानी कहावत है कि कक्कू हमहू फफींद खाब। और पहले मैं एक किस्सा बता देना चाहूँ। हमें जब मैं पढ़ता था कक्षा 11 में, मेरे एक टीचर थे, वो सिगरेट पिया करते थे और एक लड़के को उन्होंने बाहर अपने कक्षा के छात्र को सिगरेट पीते देखा। उसके बाद वो चले गए इलाहाबाद, 4 दिनों तक उनका पता नहीं चला। जब वो दोबारा लौट के आए तो उस छात्र को बुलाकर और कक्षा में पिटाई की और बोला कि आज के बाद तुम सिगरेट नहीं पियो।
फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई कि जब मैंने बच्चे को सिगरेट पीते देखा तो मुझे दुख हुआ कि मैं सिगरेट पीता हूं तो बच्चे को कैसे डांट सकता हूं, और पहले मैं इलाहाबाद गया और गंगा में सिगरेट छोड़ के आया हूं, अब तक तुम्हें मना करता हूं। अगर ये हमारे नेता आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ये सारे नेताओं को छोटी सी चीज़ जेब में रखने वाला मोबाइल निकाल कर देखिए। अगर मोबाइल मोटोरोला का है तो हम इनकी बातों को थोड़ा बहुत यकीन कर सकते हैं, पर अगर अन्य कंपनियों का है तो निश्चित तौर पर यह हमें मूर्ख बनाने की राजनीति है और आम जनता को समझना ही पड़ेगा। और आपको हम जो आज हमारे कांति देव सिंह से कुछ बातें आत्मनिर्भर भारत को लेके हुई, हमारे सवाल हुए और उनके जवाब हुए, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। एक सवाल हमने उनसे किया, उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने उन्हें पूछा कि आपने 2018 से आज तक कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो क्या यही किसानों की आय दुगनी है और यही भारत है? तो ये दुखद है। हमने कहा किसानों को आपने कहा था आय दुगनी कर दी, आपने खाद के रेट बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, ट्रैक्टरों के दाम बढ़ा दिए, हर चीज़ के दाम बढ़ा दिए, पर किसानों की उपज के दाम आज वहीं की वहीं हैं और एक बोरी खाद के लिए 1 लठ निश्चित हो गया है। तो क्या यही आत्मनिर्भरता का प्रतीक? इस सवाल पर वो कोई जवाब नहीं दे सके। पूरे वीडियो देखिए। और कई बार हुई, हर 1947 की जो आपने बात की, कौन रहेगा इस घोषणा को, कौन देखेगा, इसके पर हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कपोल कल्पित भी हो सकती है। घोषणाएं अक्सर राजनीतिक कपोल कल्पित होती हैं, पर किसानों की आय दुगनी करने की बात करी गई थी सर। खाद के दाम बढ़ गए, खाद मिलती नहीं, डीजल के दाम बढ़ गए, पर उसके फसलों के दाम क्या हैं? क्या इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे इस विषय को लेकर पत्रकार वार्ता हम लोग करने जा रहे हैं। इस विषय के हमारे जिले के संयोजक सम्मानित जय प्रताप गुप्ता जी, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और इस अभियान की सह संयोजक बहन सुष्मिता सिंह जी, हमारे नगर निगम के स्पीकर सम्मानित राजेश चतुर्वेदी जी, सम्मानित संजीव द्विवेदी जी, सभी पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सब लोगों ने ये देखा है कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लिया है। अब इस संकल्प के साथ आकाशत्री डिफेंस सिस्टम, जिसमें आकाश मिसाइल शामिल है, फार्मा और बायोटेक दुनिया की अगर बात करें दुनिया की फार्मेसी की, तो विश्व की जेनेरिक दवाओं का 20% और वैश्विक वैक्सीन का 60%, 160 भारत सप्लाई करता है। भारत का निर्यात 200 प्लस देशों में यूएस की 40%, यूके की 25% दवाइयां भारत से आती हैं। बायोटेक स्टार्टअप में 142% वृद्धि, 800% उत्पाद विकसित हो रहे हैं, निरंतर काम करते जा रहे हैं। तो विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग आत्मनिर्भर भारत से ही होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत बनाने का एकमात्र माध्यम ये है कि हम स्वदेशी अपनाएं। और स्वदेशी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आत्मनिर्भर भारत हम बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो एक जो हमारा अभियान चलने वाला है समूचे मध्य प्रदेश में, अपने सतना जिले में भी होगा वो अभियान, वो 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आने वाले ये लगातार 3 महीने तक का हमारा ये अभियान भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों में ली। इस अभियान में क्या क्या होने वाला है, कब कब कौन कौन सी गतिविधियां होने वाली है, इस पे भी मैं आऊंगा। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, गर्व से कहो यह स्वदेशी है। यह संकल्प एक नारा ही नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है।